अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, तफ़सीर के आज के सबक में हम व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब से पढ़ने लगे हैं। तवज्जो कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा सअलका, और जब आपसे पूछें इबादी मेरे बंदे, अन्नी मेरे मुतालिक, फ़इन्नी करीब, तो मैं करीब हूँ। उजीबु दावत दाई, मैं कबूल करता हूँ पुकारने वाले की दुआ को। इज़ा दाआनी, जब मुझसे मांगे। फ़लयस्तजीबू ली, पस चाहिए हुक्म माने। ली मेरा। वलयुमिनू बी, और ईमान लाएँ मुझ पर। लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो हिदायत पाएँ। अज़ीज़ तलबा, इसमें यह बताया गया है कि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा करीब है। अल्लाह ताला को पुकारा जाए, अल्लाह सुनते हैं, कबूल फरमाते हैं। चाहे दूर से या करीब से, बुलंद आवाज़ से या आहिस्ता आवाज़ से, जैसे भी पुकारें अल्लाह सुनते हैं। कुर्ब इलाही का मफ़हूम कोई जिस्मानी मुराद नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात हकीकी है, उसका इदराक नहीं किया जा सकता। उनकी सिफ़ात की हकीकत मालूम नहीं हो सकती। जैसी उनकी ज़ात है, उनकी शान के मुताबिक उनका कुर्ब भी है। बस इतनी बात ज़हन नशीन रखें। अल्लाह ताला ने यह भी हिदायत फरमाई कि जिस तरह मैं अपने बंदों की दुआओं को कबूल कर लेता हूँ, इसी तरह मेरे अहकामात को भी मानना चाहिए, उनको भी कबूल करना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल होगी। उसके बाद उहिल्ल लकुम, जायज़ कर दिया गया तुम्हारे लिए, लैलतस सियाम रफ़सु इला निसाइकुम, तुम्हारे लिए रात को रोज़ा, अर्रफ़सु बेपर्दा होना, इला निसाइकुम अपनी औरतों की तरफ, यानी तुम लोगों के वास्ते रोज़ा की रात में मानन दोबारा समझ लीजिए, जायज़ कर दिया गया तुम्हारे लिए रोज़ा की रात में, लैलतस सियामी रोज़ा की रात में बेपर्दा होना, इला निसाइकुम अपनी औरतों की तरफ, हुन्ना लिबासुल लकुम वो लिबास हैं तुम्हारे लिए, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना और तुम लिबास हो उनके लिए। अलिमल्लाहु अन्नकुम, जान लिया अल्लाह ने, अन्नकुम के तुम थे, तख्तानूना ख़यानत करते, अनफुसकुम अपने तई यानी अपने आप में, फ़ताबा अलैकुम पस माफ़ कर दिया तुमको, व आफ़ा अनकुम और दरगुज़र किया, अनकुम तुमसे, फ़लआना पस अब, बाशिरूहुन्ना उनसे मिलो, वब्तगू और तलब करो, मा कतबल्लाहु लकुम जो लिख दिया अल्लाह ने तुम्हारे लिए, वकुलू वशरबू और खाओ और पियो, हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु यहाँ तक के वाज़ेह हो जाए तुम्हारे लिए सफ़ेद धारी, मिनल खैतिल अस्वदी स्याह धारी से, मिनल फ़ज्र से, सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैली फिर तुम पूरा करो रोज़ा को, इलल लैली रात तक, वला तुबाशिरूहुन्ना और ना उनसे मिलो, व अंतुम आकिफून फ़िल मसाजिद जबकि तुम हो एतिकाफ़ करने वाले मस्जिदों में, तिलका हुदूदुल्लाह ये हदें हैं अल्लाह की, फ़ला तक़रबूहा पस ना उसके करीब जाओ,
कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु आयातिही, इसी तरह वाज़े करता है अल्लाह ताला आयातिही अपने अहकामात को, लिन्नासी लोगों के लिए, लअल्लहुम यत्तकून ताकि वो परहेज़गार हो जाएं। इन आयात मुबारका में अज़ीज़ तलबा रोज़ों के ज़वाबित में तरमीम को बयान फरमाया जा रहा है कि रोज़ों में तब्दीली कैसे हुई। उसका इब्तिदाए इस्लाम में ये बयान फरमाया गया है कि अहले किताब की तरह मुसलमानों को भी रोज़ों के अय्याम में रात के वक्त सोने से पहले खाने और पीने और बीवियों से कुर्बत की इजाज़त थी, लेकिन जब सो जाते तो उसके बाद खाना पीना और बीवियों से कुर्बत की इजाज़त नहीं थी। एक गरीब सहाबी दिन भर के रोज़े से थे और रात में घर आए तो इफ्तार के बाद खाने को कुछ तैयार नहीं था, तो सो गए, उन्हें नींद आ गई, थके हारे जो थे। तो जब बीवी कुछ बनाकर वापस आई तो वो तो सो चुके थे, अब खाना उनके लिए हराम हो चुका था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबह पता चला कि ज़ौफ़ की वजह से उनका बुरा हाल है, तो उस वक्त ये आयात मुबारका नाज़िल हुई और अल्लाह ताला ने ये हुक्म इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला ने वुसअत दी है कि पहला हुक्म मनसूख करके उसके बाद अब सुबह सादिक तक गुरूब आफ्ताब से लेकर पूरी रात में खाने पीने और कुर्बत की इजाज़त है, अगरचे सोकर उठने के बाद हो या सोने से पहले हो, जैसा भी हो। उसके बाद फरमाया लिबास के बारे में कि मियाँ और बीवी के आपस के करीबी ताल्लुकात, एक दूसरे की मोहताजी, जिस्मानी एतबार से एक दूसरे का कुर्ब, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये इससे भी बढ़ कर के एक दूसरे के राज़दान होते हैं, एक दूसरे की बातें औरों को नहीं बताते। और मुबाशरत का मकसद उसके बाद बता दिया कि बाकी तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन इस्लाम ने इन सब से बढ़कर असली और बड़ा ख़ास मकसद हुसूल औलाद और अफज़ाइश नस्ल रखा है। उसके बाद अज़ीज़ तलबा रात को खाने पीने की इजाज़त के बारे में बयान फरमाया गया है कि फ़जर की जो सफ़ेद धारी होती है ना, रात की स्याह धारी से वो मुमताज़ होती है, जुदा होती है ऐन तुलुए सुबह सादिक के वक्त। ये तुलुए फ़जर से किनारा है। ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफ़ेद और स्याह धागे की यही तफसीर मरवी है कि ये उमूमन रंग से किनारा होता है कि स्याही ख़त्म होने लगती है, सफ़ेदी शुरू होने लगती है। उसके बाद फरमाया कि सहरी में खाने की ताख़ीर के बारे में कि सहरी ताख़ीर से खाने की फ़जीलत आई है। आयत के आखिर में ये तंबीह फरमाई गई है कि तमाम ज़ाब्ते, उसूल, कवानीन, हदें, जो कुछ अल्लाह ताला ने बयान फरमाई हैं वो अल्लाह हिकमत वाले हैं, इल्म वाले हैं। इंसान की फ़लाह और कामयाबी इसी में है कि बस वो उसी तरीके से मान ले, उस हुक्म को वैसा ही पूरा करे जैसा अल्लाह पसंद फरमाते हैं, उसी की पैरवी से दुनिया और आखिरत संवरेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।